हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद का कमरा। नैना की अपनी दोनों भाभियों रेखा और सुजाता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। नैना अपनी भाभियों से दूर रहती और अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती। ऐसे ही एक दिन नैना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, जिसे देख दोनों भाभियाँ आग बबूला होकर नैना की बुराई करना शुरू कर देती हैं। नैना महारानी का कमरा नहीं, राजमहल हो गया। हर समय अपने कमरे में बैठी रहती है, जरा भी शर्म नहीं आती। जरा कमरे से बाहर निकलकर अपनी भाभियों की मदद ही करवा दे, पर आखिर वह हमें काम क्यों करवाएगी? दीदी, सही कहा आपने। यही अगर उसकी माँ काम कर रही होती तो दौड़ी दौड़ी आती उन्हें काम करवाने। सारा दोष माँ जी और पिताजी का है, जो जवान बेटी को अलग कमरा देकर रखा है। पता नहीं अकेले में कमरे में क्या करती है ये लड़की। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहाँ उनकी सास सुमित्रा जी आती हैं, जो अपनी बहुओं की ऐसी बातें सुनकर कहती हैं, बहुओं, आज मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम आज भी उसे खरी खोटी सुनाने के चक्कर में हो? माँ जी, आपको तो ऐसा लगता है कि हम आपकी बेटी के दुश्मन हैं। हम क्यों आपकी बेटी को कुछ सुनाएंगे? आप अपनी बेटी के लक्षण नहीं देख रही। पूरा दिन वह अपने कमरे में बिताती है। आपने कभी उससे पूछा कि वह सारा दिन कमरे में क्या करती है? रेखा और सुजाता दोनों सुमित्रा जी से नैना की चुगली कर रहे होते हैं कि तभी वहां नैना आ जाती है और अपनी भाभियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, वो इसीलिए भाभी, ताकि मैं आप लोगों की शक्ल ना देख सकूं और आप लोग मेरी, क्योंकि मुझे देखते ही आप लोगों का पारा तो गर्म हो ही जाता है और मेरी गैर मौजूदगी में भी आप लोग मेरे माँ बाप के कान भरते हैं। देख रही हैं माँ जी आप, कैसे आपकी बेटी की जुबान कैंची की तरह चल रही है। नाराज होकर दोनों वहां से चली जाती हैं। अभी इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा अपने पति रघु से कहती है, सुनिए जी, आपकी बहन की उम्र हो चुकी है। माँ जी और पिताजी को कहो कि उसकी शादी करवा दें। अरे रेखा, तुम तो जानती हो ना, नैना अभी पढ़ाई कर रही है। माँ बाबूजी तब तक उसकी शादी नहीं करवा पाएंगे जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए। अरे, पढ़ाई तो सारी जिंदगी चलती रहेगी, तो क्या वह सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी? आखिर हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। अपनी बच्ची को पूरा कमरा दे दिया, पर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जहां एक तरफ रेखा अपने पति रघु से लड़ाई कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सुजाता भी अपने पति निर्बल से इसी बारे में बात कर रही होती है। देखिए जी, अब आपको ही माँ जी और पिताजी से बात करनी होगी। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब हम पूरी फैमिली एक कमरे में अपनी सारी जिंदगी तो नहीं काट सकते ना। अच्छा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं उनसे बात कर लूँगा। दोनों अपनी पत्नियों से कह देते हैं कि वह अपने माता पिता से बात कर लेंगे, पर वह उनसे कोई बात नहीं करते। रेखा और सुजाता का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। अब वह दोनों ठान लेती हैं कि वह खुद ही अपने सास ससुर से इस बारे में बात करेंगी। एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी रेखा अपने ससुर से कहती है, पिताजी, मैं क्या कह रही थी कि नैना की अब शादी की उम्र हो गई है और लड़कियों की शादी अगर सही उम्र पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहू, नैना की शादी की चिंता मत करो। जब मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं खुद ही धूमधाम से उसकी शादी करूँगा। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो पूरी जिंदगी चलती रहती है और पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है ना।
नैना अकेले कमरे में रहती है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चों को भी तो कमरा चाहिए। ननद जी की शादी हो जाएगी, मेरे और जेठानी जी के बच्चे एक ही कमरे में गुजारा कर लेंगे। अपनी भाभी की बात सुनकर नैना कहती है, भाभी अब आप आई ना असली मुद्दे पर। तभी मैं सोचूं आपको मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों होने लगी। पापा, इनको मेरी शादी की चिंता नहीं, इनको बस मुझसे जलन है कि मेरा अकेले का एक कमरा क्यों है और यह दोनों मेरे उस कमरे पर भी अपना हक जमाना चाहती हैं। नैना, सोच समझ कर बोलो, हम तुमसे बड़े हैं। वैसे भी क्या गलत कहा हमने? हाँ हाँ जेठानी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। बेटियों का घर में कोई हिस्सा नहीं होता। शादी करो और अपना घर संभालो। हम भी तो किसी की बेटी हैं, क्या हमने शादी नहीं की? भाभी, आप में और मुझ में फ़र्क है, समझी आप? नैना, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। तुम भूल गई क्या बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? क्या हमने तुझे यही सिखाया है? रहने दीजिए पिताजी, अब ये आप लोगों की ही गलती है जो आप लोगों ने इसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है। और रही बात बदतमीजी की, यह तो हमसे इस तरह से ही बात करती है। घर का माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि नैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सुमित्रा जी बिना खाए वहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर रेखा और सुजाता को बहुत खुशी मिलती है। समय यूं ही बीत जाता है और समय के साथ साथ रेखा और सुजाता अपने पतियों के साथ मिलकर अपने सास ससुर के कान भरने लगती हैं। देखिए पिताजी, नैना मेरी छोटी बहन है। हम नैना के कोई दुश्मन तो नहीं हैं। वह तो अभी नादान है, उसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही, पर आप तो समझदार हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि पिताजी, रेखा और सुजाता बिल्कुल सही कह रही हैं। नैना 24 साल की हो चुकी है। इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। हमें भी अब नैना की शादी के बारे में सोचना चाहिए ना। और हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और घर में कमरे कम। बेटे की बात सुनकर सुमित्रा जी कहती हैं, अरे बेटा, अगर तुझे अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो मैं नैना से बात करूंगी, वह उन्हें अपने साथ सुला लेगी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए उसकी शादी की बात मत करो। अभी वो पढ़ाई करना चाहती है। आप दोनों बड़े हैं, मैं आप दोनों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? जैसे आप दोनों की मर्जी। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। इस तरह से रेखा और सुजाता नैना के कमरे में अपने दोनों बच्चों का सामान रख देती हैं। नैना के कमरे में नैना से ज़्यादा सामान उनके बच्चों का था। इतना कुछ होने के बाद भी रेखा और सुजाता को शांति नहीं मिलती। हमारे बच्चों को तो नैना ने कमरे में रहने की इजाज़त दे दी, कब तक हमारे बच्चे फर्श पर सोएंगे और वह महारानी पलंग पर? मुझे तो समझ में नहीं आता दीदी, आखिर नैना की शादी करवाने में माँ और पिताजी को दिक्कत ही क्या है? 24 साल की तो हो गई है। मुझे तो लगता है हमें सारी ज़िंदगी इसे झेलना पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी, क्यों ना एक बार माँ जी से बात करें? वैसे भी मेरी नज़र में एक लड़का है, अगर माँ जी को लड़का पसंद आ जाए, अगर ऐसा हुआ तो वह शादी के लिए हाँ कर देंगे, तो फिर बात करते हैं। वैसे दीदी, लड़का करता क्या है? पता नहीं, शायद किसी कंपनी में काम करता है। 25,000 तक कमा लेता है और खर्चा भी क्या है, लड़का भी सुंदर है। इतने में तो दोनों पति पत्नी का काम तो चल ही जाएगा। हाँ दीदी, अगर आपके पास फ़ोटो है तो माँ जी से बात करते हैं। अरे फ़ोटो का क्या है, अगर माँ जी मान जाएं तो फ़ोटो मैं 1 मिनट में मंगवा लूँगी। अब दोनों भाभियाँ ठान लेती हैं कि वह अपनी ननद नैना को इस घर से निकालकर ही दम लेंगी। तो इसीलिए रेखा और सुजाता सुमित्रा जी से बात करने जाती हैं। माँ जी, आप नाराज़ मत होना, पर सुजाता की नज़र में एक लड़का है।
लड़का बहुत सुंदर है और बहुत पढ़ा लिखा भी है, एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है और लड़के का नेचर भी बहुत अच्छा है। और एक माँ बाप को क्या चाहिए, यही ना कि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। आप मेरा यकीन करो, ननद रानी ससुराल में बहुत खुश रहेगी। पर बहू, तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना कि वह नैना की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। पिताजी को समझाना अब आपका काम है। आखिर हम पूरी जिंदगी अपनी बेटी को अपने साथ तो नहीं रख सकते। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है ननद जी जो अब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई? आप ही सोच समझकर फैसला लो। नैना से छोटी छोटी लड़कियों की भी शादी हो गई है। अब तो रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। बात तो तुम दोनों की सही है बहू, पर क्या नैना मानेगी? अरे क्यों नहीं मानेगी? अगर आप कहें तो हम लड़के की फोटो मंगवा लें, उसे देख कर ही आप लोग फैसला करना। इस तरह से रेखा और सुजाता अपनी सास के कान भरती हैं और उसमें सफल भी हो जाती हैं। सुमित्रा जी नैना की शादी की बात अपने पति से करती हैं, पर वह इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद इस घर में फिर से क्लेश होता है। पिताजी, नैना मेरी ननद है। मैं चाहूंगी कि मेरी ननद का बुरा हो? मैं भी तो उसका अच्छा ही चाहती हूँ, इसीलिए तो उसकी शादी की बात कर रही हूँ, वरना औरों की भाभियों की तरह सारे रिश्ते तोड़ देती और 1 रुपया खर्च नहीं करती। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए दीदी, भला करना, क्योंकि इस घर में तो हम दोनों ही बुरे हैं। भाभियों की बात सुनकर नैना कहती है, आप दोनों बुरी हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर आप दोनों मेरा अच्छा नहीं चाहती ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप दोनों को यह डर है ना कि कहीं मैं आप दोनों का हिस्सा ना खा जाऊं। अरे हमें क्यों डर होगा? तुम्हारे हिस्से में कोई हिस्सा नहीं है और हमारे पतियों की बदौलत तुम इतना पढ़ लिख पाई हो। और माँ जी, मैं भी अब कह देती हूँ, अगर इस साल आपने नैना की शादी ना करवाई तो मुझसे शादी में किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। रेखा की बात सुनकर रेखा के सास ससुर दोनों दुविधा में पड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। हाँ सुनते ही सुजाता लड़के की फोटो मंगवा लेती है और घर वालों को दिखाती है। लड़के की फोटो देखकर नैना कहती है, अच्छा तो यह है हीरो जैसा दिखने वाला लड़का। आप दोनों ने मेरी शादी किस वजह से इस लड़के से करवाने के लिए सोचे? हम दोनों का कोई मैच नहीं है, समझे अब आप भी? इस तरह से नैना इस रिश्ते से इनकार कर देती है। नैना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो, लड़का तुमसे अच्छा ही है। माँ और पिताजी के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ करी है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूँ। अरे नैना, क्यों इतना नाराज हो रही हो? एक बार लड़के से मिल तो लो, क्या पता तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। और लड़का फोटो में ऐसा लग रहा है, तेरी भाभी बता रही थी कि लड़का देखने में बहुत सुंदर है। भैया, मुझे भाभी की बात पर विश्वास नहीं है और मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। इतना कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ रेखा और सुजाता अपने सास ससुर के कान भरती हैं, जिस वजह से वह दोनों लड़के को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहू, अगर ऐसी बात है तो एक बार लड़का देखने में हर्ज ही क्या है? तुम कुछ ही दिनों में लड़के को बुला लेना, फिर देखकर बात करते हैं। यही तो मैं आपको कब का समझा रही थी पिताजी, पर नैना है कि पूरी बात सुनती नहीं और सुनाने लग जाती है। जाइए और अपनी बेटी को जाकर संभालिए। बहू, उसकी चिंता तुम मत करो। अपने सास ससुर के मुंह से हाँ सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार वह जो चाहती थी वो जो पूरा होने वाला था। यहाँ एक तरफ देवरानी जेठानी खुशी से फूले नहीं समा रही थी, तो वहीं सुमित्रा जी अपनी पति के साथ नैना से बात करने
उसके कमरे में जाते हैं। नैना बेटा, समझने की कोशिश कर, अब तू बच्ची नहीं रही, तेरी उम्र हो रही है। और वैसे भी हमें यूं रोज रोज घर में कलेश अच्छा नहीं लगता। माँ, इसकी क्या गारंटी है कि मेरे जाने के बाद इस घर का कलेश खत्म हो जाएगा? आप नहीं समझ रहे, ये सब भाभी की चाल है। माँ, वह मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए किसी भी लड़के से मेरी शादी करवा देना चाहती हैं। अरे बेटा, वह तो तुम्हारी भाभी हैं, तेरा बुरा क्यों चाहेंगे? पिताजी, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी दुखी रहे? आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस रिश्ते से कितनी दुखी हूँ? मैं ऐसे ही किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। अगर शादी नहीं करनी तो लड़के वालों को क्यों बुलाना? बेटा, तू ऐसे क्यों रो रही है? क्योंकि मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ, इसीलिए तो आप इतनी जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। नैना की बात सुनकर उसके पिताजी उसे कोई जवाब नहीं देते और सुमित्रा जी के साथ वहां से चले जाते हैं। सुमित्रा जी और उनके पति यह फैसला करते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी इस लड़के से नहीं करवाएंगे। इसके बाद सुमित्रा जी अपनी बहुओं से यह बात कह देती है, सुजाता बहू, बुरा मत मानना, पर नैना को यह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तेरी नज़र में कोई दूसरा लड़का हो तो बताना, शादी तो करनी है, पर ढंग के लड़के से हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। माँ जी, खराबी तो इस लड़के में भी नहीं है, पर आप लोगों ने अगर मन ही बना लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इतने में रेखा कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, ये लड़का ना सही तो कोई दूसरा ही सही। नैना की शादी की जिम्मेदारी हम दोनों पर छोड़ दो, हम अपनी ननद के लिए बहुत अच्छा लड़का देखेंगे। सुमित्रा जी अपनी बहुओं से बात करके चली जाती हैं, पर रिश्ता ना होने की वजह से सुजाता का मुंह चढ़ जाता है। रेखा उसे समझाने की कोशिश करती है। देखा रेखा, तुमने कैसे इन्होंने एक बार में बेटी की बातों में आकर रिश्ते के लिए मना कर दिया। अरे दीदी, कोई बात नहीं ना, इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो शादी के लिए तो हाँ कर दिया। ये लड़का ना सही तो कोई दूसरा लड़का ही सही। अब नैना की शादी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस साल में नैना की शादी करवा देंगे और उसे घर से निकाल देंगे, जिसके बाद उसके कमरे में हमारे बच्चों का पूरी तरह से हक होगा। हमारे बच्चे भी आराम से उस कमरे में रहेंगे जैसे वह नैना महारानी रहती थी। अब हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। रेखा और सुजाता दोनों नैना का बुरा चाहती थी, इसीलिए दोनों उसकी शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं और दोनों मिलकर नैना के लिए लड़के देखना शुरू कर देती हैं और आखिरकार राहुल नाम के एक लड़के को पसंद करती हैं, जो नैना के बदले में कम पढ़ा लिखा था। माँ जी, अब इस बार मना मत करना और अपनी बेटी को भी मना लेना। इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। लड़के में कोई खराबी नहीं है। हमारी नैना इस घर में बहुत खुश रहेगी। बहू, अगर तुमने देखा है तो लड़का तो अच्छा ही होगा। मैं नैना से बात करूंगी। इसके बाद सुमित्रा जी नैना से बात करती हैं। नैना बेचारी इस बार कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप अपने घर वालों की बात मान जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। और फिर नैना की शादी राहुल से हो जाती है। शादी के बाद नैना बहुत खुश होती है। जब बदफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती है, रेखा और सुजाता उसकी खुशी देखकर हैरान हो जाती हैं। अपनी भाभीयों को यूं उदास देखकर अकेले में नैना उनसे कहती है, माफ़ करना भाभीयों, मैंने हमेशा आप दोनों को बुरा समझा, पर आप दोनों ने हमेशा मेरा भला चाहा। आप दोनों की वजह से ही तो राहुल जी मुझे मिले हैं। बेशक वह मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, पर वह मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और अब मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पर नैना की खुशी देखकर नेहा और सुजाता अंदर ही अंदर जलने लगती हैं। रेखा और सुजाता अपनी चाल में तो कामयाब हो गई थी, पर अफसोस, नैना इस शादी से बहुत खुश थी,
जिससे उन दोनों की चाल उन पर ही भारी पड़ जाती है और वह अपनी ननद की खुशी देखकर अंदर ही अंदर जलती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।